दोस्तों, सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सीड तो होना चाहते हैं, बट जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम सब लोग भूल जाते हैं वो है अपने आप को जानना। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसी बेकार की बात है, कौन अपने आप को नहीं जानता। दोस्तों, मैं आपके नाम और उससे सिर्फ फिजिकल आइडेंटिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में। हम लोग टास्क और गोल्स तो चूज कर लेते हैं, बट कभी अपनी परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ या वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने की नहीं सोचते। तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन की हेल्प से अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और इन क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मेथड भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ। अगर हम डीप से ऑब्जर्व करें तो हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस का ही कॉम्बिनेशन होती है। अगर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी अच्छी है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन ने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड करके अपनी वीकनेस पर वर्क किया है और अपनी स्ट्रेंथ से काम किया है। काफी रिसर्च से पता चला है कि एक पर्सन की लाइफ, उसका करियर सिर्फ और सिर्फ पर्सन के एटीट्यूड पर डिपेंड होता है और एक पर्सन का एटीट्यूड उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड होता है। तो इसका मतलब हमारा करियर और लाइफ हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ से डायरेक्ट रिलेटेड है। हमें अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी लाइफ में सक्सीड होने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क कर सकें और अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कर सकें। अब हमें ये तो समझ आ गया कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी होगा कि अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कैसे करें। हम अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल से स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप कोई डिसीजन ले या एक्शन लेने का प्लान बनाएं, तब आपको उस डिसीजन से रिलेटेड एक्सपेक्टेड रिजल्ट को लिखना है और जब वो एक्शन या डिसीजन पूरा हो, तब जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है। इस स्ट्रेटेजी से मैंने भी अपनी कई पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इस मेथड को फीडबैक एनालिसिस कहते हैं। इस मेथड से हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आसानी से आइडेंटिफाई करके उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार फीडबैक एनालिसिस को अप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट स्लो आ सकते हैं, तो इस मेथड को अप्लाई करते हुए पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि हमें फीडबैक एनालिसिस को अप्लाई करते हुए ध्यान में रखनी है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, क्योंकि अगर हम अपनी वीकनेस को फाइंड करके उसको इम्प्रूव करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है। वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट ये हमारा सेकेंडरी टास्क होना चाहिए। हमारा प्राइमरी टास्क अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उसको अपने वर्क और प्रोफेशन में अप्लाई करना होना चाहिए। सेकंड, एनालिसिस से हमें बहुत ही जल्द अपनी नॉलेज में गैप पता चल जाएंगे। हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करना है या कौन सी स्किल्स सीखनी है। अब हमारा फोकस उन स्किल्स पर होना चाहिए। हमें अब अपनी वीकनेस पर फोकस करना है और उन्हें इम्प्रूव करते रहना है। लेकिन क्या स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल। अगर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव नहीं किया जाए तो स्ट्रेंथ भी वीकनेस में बदल सकती है, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करना होगा। थर्ड, कई बार हमारे फेलियर का रीजन स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं होती, बल्कि हमारी बैड हैबिट्स होती हैं। इन बैड हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना। फीडबैक एनालिसिस से आसानी से पता चल जाता है कौन सी हैबिट्स हमारी प्रोसेस में हर्डल्स बन रही हैं। पता चलने के बाद इन बैड हैबिट्स पर वर्क करना होगा। स्ट्रेंथ को फाइंड करने से हम अपने परफॉर्मेंस को तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं, साथ में अपनी बहुत सारी एनर्जी, रिसोर्स और टाइम भी बचा सकते हैं। हमारी स्ट्रेंथ की तरह ही हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ये भी यूनिक ट्रेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आई परफॉर्म। जिस तरह कोई पर्सन अपनी स्ट्रेंथ से वर्क करके रिजल्ट को अचीव करता है, उसी तरह
कोई भी पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने मेथड से परफॉर्म करके ही रिजल्ट को अचीव कर सकता है। बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि वो किस तरह से किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं या उनका एक्चुअल मेथड क्या है। बहुत से लोग जिस तरह वर्क करते हैं यूजुअली वो उनका मेथड नहीं होता, जिस वजह से वर्क में उनकी परफॉर्मेंस बेकार रहती है। किसी भी पर्सन के परफॉर्म करने का मेथड उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड होता है। परफॉर्म करने के मेथड को थोड़ा तो चेंज कर सकते हैं, बट पूरी तरह चेंज करना इम्पॉसिबल है। तो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम अपने परफॉर्म करने के मेथड को आइडेंटिफाई करें। इसके लिए सिंपली हमें कुछ हैबिट्स को ऑब्जर्व करना होगा, जिनमें से फर्स्ट हैबिट है लर्निंग। अगर हम डीप से ऑब्जर्व करें तो हमारी परफॉर्मेंस लर्निंग से कनेक्टेड है, तो इसी तरह हमारी परफॉर्मेंस भी हमारे लर्निंग मेथड पर डिपेंड करती है। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, सब लोग एक ही तरीके से सीखते हैं जैसा स्कूल या कॉलेजेस में सिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं होता। हर एक पर्सन का लर्निंग मेथड भी यूनिक होता है। मोस्टली क्लासरूम में सिर्फ एक ही तरीके से सिखाया जाता है, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स को सिखाई गई चीज़ें समझ में आती हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स उन्हें लर्न नहीं कर पाते और बिना लर्निंग के वो अप्लाई तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम अपने लर्निंग मेथड के तरीकों को आइडेंटिफाई कर ले तो हम आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं और उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे परफॉर्म करने का मेथड हमारे एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। अपने एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर को आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे मैं स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्म करता हूँ या प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में, क्या मुझे अकेले वर्क करना पसंद है या ग्रुप में। बहुत ही कम लोग सब तरह के एनवायरनमेंट में वर्क कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के नॉन परफॉर्मेंस का रीजन उनका एनवायरनमेंट होता है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। रिमेंबर, हमें अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ हमें अपने परफॉर्म करने के मेथड को आइडेंटिफाई करके उस मेथड से परफॉर्म करने पर फोकस करना है। अपनी परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें अपनी वैल्यूज को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना होगा वो है व्हाट आर माय वैल्यूज। हमारे वैल्यूज डिफाइन करती हैं कि किस तरह के पर्सन हम हैं या होंगे। एग्जाम्पल, अगर आप एक अनहेल्थी पर्सन हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आपकी वैल्यूज हेल्थ है, तो आप धीरे धीरे एक हेल्थी पर्सन बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप एक्शन अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग लेंगे। अपनी वैल्यूज फाइंड करने के लिए ऑथर कहते हैं कि हमें डेली अपने आप से यह पूछना है कि मैं किस तरह का पर्सन बनना चाहता हूँ, और जो आंसर होगा वो हमारी वैल्यूज होंगी। अगर आपने स्टीव जॉब्स की कमेंसमेंट स्पीच सुनी होगी तो आपको पता होगा कि स्टीव जॉब्स भी सेम क्वेश्चन डेली अपने आप से पूछते थे और कैसे इस क्वेश्चन ने उनकी लाइफ को चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू आई बिलोंग। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे लिए कौन से करियर्स हैं, कौन सी फील्ड्स में हम करियर्स बना सकते हैं। ये बात इस पर डिपेंड नहीं करती कि हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, बल्कि हम पर डिपेंड करती है। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यूज और अपने परफॉर्म करने के मेथड का इंटरसेक्शन करें तो कुछ ऐसे कॉमन फील्ड्स होंगे जिनमें हम अपना करियर बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट। अगर हमें कोई भी टास्क मिले तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन दूसरों को दिखना चाहिए। बहुत लोग टास्क तो कंप्लीट कर लेते हैं बट उसमें उनका टाइम, एनर्जी, एफर्ट नहीं दिखता, जिससे उनकी आइडेंटिटी दूसरों के सामने नहीं बनती। किसी भी टास्क में अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन देने के लिए ऑथर बोलते हैं कि ये 3 क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछने चाहिए। फर्स्ट, वो टास्क या सिचुएशन की रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड, मेरी स्ट्रेंथ, मेरे वे ऑफ परफॉर्मेंस और मेरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैं उस टास्क में कैसे ग्रेट कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। एंड फाइनली, उस टास्क को डिफरेंट बनाने के लिए कौन से रिजल्ट को अचीव करना है। तो ये थे वो 5 क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछने हैं, खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए।
ये 5 क्वेश्चंस मैंने एक बहुत ही फेमस बुक मैनेजिंग वन सेल्फ से लिए हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो कमेंट कीजिए बुक का फेवरेट पार्ट। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट कीजिए वीडियो का फेवरेट पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आपको और किसी बुक की समरी चाहिए तो बुक का नाम कमेंट कीजिए और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।